और अब बात नेपाल की करते हैं, जहां अब नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हिंसा के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाला है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि नेपाल की जेलों से फरार कैदी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी बड़ी परेशानी है नेपाल में फंसे लोग, जो कि इस विद्रोह के बाद कर्फ्यू की वजह से नेपाल में फंसे हैं। नेपाल में अब क्या है हालात, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। ओली सरकार के खिलाफ गुस्से की आग ने नेपाल को कैसे जलाकर राख कर दिया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ ऐसी युवा क्रांति भड़की जिसमें सब कुछ खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत कई मंत्रियों और नेताओं के घर फूंक डाले। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छोड़ा। इसके बाद हालात ये देखने को मिले कि नेता हेलीकॉप्टर्स के जरिए घरों से भागते दिखे। तस्वीरें देखिए, ऐसी ही तस्वीर लगभग हर बड़े नेता के घर की नजर आई, जहां घरों के बाहर प्रदर्शनकारी जमा थे और नेताओं ने हेलीकॉप्टर से भागकर अपनी जान बचाई। हालात इतने खराब हो गए कि क्या मंत्री क्या पूर्व पीएम, सबके घरों में भीड़ पहुंची थी। ऐसे ही एक वीडियो पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड की बेटी के घर का भी सामने आया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने घुसकर तोड़फोड़ की। ये वही घर था जो कि प्रचंड ने अपनी बेटी को गिफ्ट में दिया था। इसके अलावा नेपाल में बड़ी चिंता बढ़ाई जेल ब्रेक ने भी, जहां प्रदर्शन के दौरान अलग अलग जेलों से 15,000 कैदी फरार हो गए। ऐसी एक जेल ये भी थी जिसे कल तोड़ा गया था। यहाँ कैदियों और सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी। सेना ने जब यहाँ पर हथियार दिखाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है उसके बाद की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी। सेना ने मोर्चा संभाल लिया और उसके बाद सारे कैदी को अंदर किया गया। हालांकि आगजनी भी की गई इसके अंदर और लोग यहां से भागने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन सारे के सारे कैदी फिर अंदर भेज दिए गए और बाद में देर रात कई कैदियों को यहां से दूसरे जेलों में ट्रांसफर किया गया है। काठमांडू के सुंदरा जेल के बाहर अब नेपाली सेना तैनात है। ये वही सुंदरा जेल है जहां आज से 5 साल पहले खतरनाक अपराधी चार्ल्स शोभराज बंद था, जिसे बाद में नेपाल जेल से रिहाई के बाद डिपोर्ट कर दिया गया था। शोभराज यहाँ लगभग 22 सालों तक इसी जेल में बंद था सुंदरा, जहां से एक दिन पहले 3,300 कैदी फरार हो गए। सुंदरा जेल के अंदर में जो बड़े दुर्दांत अपराधी होते हैं वो होते हैं राजनीतिक अपराधी के साथ साथ यहाँ ISI से जुड़े हुए अपराधी, यहाँ विदेशी एजेंट, ये तमाम लोग गिरफ्तार करके रखे जाते हैं क्योंकि ये सेंट्रल जेल कहा जाता है। हिंसा भले ही अभी थम गई हो, लेकिन अब भी कई लोग हैं जो नेपाल में फंसे हैं। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट को कल खोला गया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं। इसमें भारतीय भी शामिल हैं जो पशुपतिनाथ दर्शन के लिए गए थे। मेरे को पशुपतिनाथ जाना था, मेरा बहुत मन था, मैं जा नहीं पाई, मेरे को इसका बहुत दुख है। मेरा यहाँ यात्रा सफल हो जाएगी, बट भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था। बस यही है कि यहाँ दर्शन करने के आए थे मंदिर के, वो नहीं हो पाए हैं, बुरा लग रहा है। तो आए थे यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए, वो दर्शन नहीं हो पाया, आंखों में आंसू आ गए हैं उनके, लेकिन फिर भी एक भावनात्मक लगाव है। लोगों को लग रहा है कि जो मनोकामना लेकर के आए थे वो पूरी नहीं हुई। नेपाल में हिंसा के बाद आज का दिन काफी अहम साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि आज अंतरिम सरकार पर सहमति बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।